हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिटकॉइन दुनिया में। मैं संजय। दोस्तों, अभी इंडिया में दो एक्सचेंज के बारे में सबसे ज़्यादा बातचीत हो रही है। पहला तो बाइनेंस और दूसरा वज्रेक्स। बाइनेंस इंडिया में वापस आ चुका है। अब आप लीगल तरीके से बाइनेंस को यूज़ कर पाएंगे। अब बाइनेंस से रिलेटेड एक और न्यूज़ निकल के आ रही है। बहुत ही ज़्यादा लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं कि बाइनेंस वज्रेक्स को एक बार फिर से एक्वायर करने वाला है। अब इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है, क्या एक्चुअल में बाइनेंस इसको एक्वायर करने वाला है कि नहीं करने वाला है, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। साथ में वज्रेक्स एक्सचेंज का जो विड्रॉ अभी भी अटका हुआ है, अभी भी जो यूजर हैं अपने फंड को विड्रॉ नहीं कर पा रहे सेक्शन से, तो अभी विड्रॉ से रिलेटेड और हैक से रिलेटेड क्या अपडेट हैं, इसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं छोटे से डिस्क्लेमर साथ। अब दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले आप सभी लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी कि बाइनेंस अब इंडिया में फिर से एंट्री ले चुका है। एफआईओ के जो रूल हैं और इंडिया के जो लॉ हैं वो मानने के लिए रेडी हो चुका है। एक्सेप्ट उसने कर लिया है कि अगर मुझे इंडिया में अपनी सर्विस प्रोवाइड करनी है तो यहाँ के जो रूल एंड रेगुलेशन उसको फॉलो करना पड़ेगा। इन्होंने देखा कि बैन होने के बाद भी जो यूजर हैं अभी भी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि आगे भी इस लॉ के फॉलो करने के बाद भी यूजर इस्तेमाल करेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि वॉल्यूम थोड़ा सा घट सकता है। कारण क्या है? 1% टीडीएस और 30% टैक्स। अब यहाँ पे एक चीज सोचने वाली बात है कि वज्रेक्स के हैक होने के बाद ही ये जो प्रोसेस है इतना ज्यादा फास्ट क्यों हुआ? क्या वज्रेक्स को बेल आउट और बाई बैक करने के लिए बाइनेंस इंडिया में वापस आ रहा है? क्योंकि वज्रेक्स इंडिया के टॉप एक्सचेंजों में आता है, तो बाइनेंस अगर इंडिया में फिर से वापस आना चाहेगा तो एक फुल फोर्स के साथ आना चाहेगा और ये कोशिश करेगा कि पूरा फुल पावर इसके हाथ में हो। तो इस नज़रिए से भी देखें तो बाइनेंस वज्रेक्स को एक्वायर कर सकता है। इससे रिलेटेड कुछ हिंट भी है, उसके बारे में आगे बताऊंगा। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बाइनेंस और वज्रेक्स का पास्ट क्या रहा है। तो अगर आप चैट जीपीटी पे जाके बाइनेंस और वज्रेक्स का कनेक्शन के बारे में पूछेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, इन 2019 बाइनेंस अनाउंस दैट इट हैड एक्वायर्ड वज्रेक्स, ए लीडिंग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज इन इंडिया। और एक्वायर करने के पीछे रीजन क्या है? तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, फुट होल्ड इन इंडियन मार्केट एंड एसेस वज्रेक्स यूजर्स। अब 2019 में किस वजह से एक्वायर किया, आप सभी को रीजन पता चल गया। अभी देखा है तो एक बहुत ही परफेक्ट टाइम है बाइनेंस के लिए इंडिया में वापसी करने का और वज्रेक्स को एक्वायर करने का। कारण क्या है? वज्रेक्स पे जो यूजर्स हैं उन सबका फंड फंसा हुआ, सभी अभी परेशान है और वज्रेक्स भी कहीं ना कहीं इधर उधर हाथ पांव मार रहा है कि किसी प्रकार से जो हैक हुआ फंड है वो वापस आ जाए, लेकिन अभी भी वो वापस नहीं कर पा रहा है यूजर्स का, यहाँ तक कि विड्रॉ भी ओपन नहीं कर पा रहा है। अब बाइनेंस अगर इस समय वज्रेक्स को एक्वायर कर लेता है और ये जो प्रॉब्लम है, जो हैक हुआ अमाउंट है, ये प्रोवाइड कर देता है, तो जिनका फंड यहाँ फंसा हुआ है उनके लिए तो ये भगवान का काम करेगा। और दूसरी बात यह है कि जितने भी यूजर हैं उन लोग का एक भरोसा अपने ऊपर जीतेगा। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखेंगे तो बाइनेंस स्टिल होल्ड्स सरप्लस ऑफ वज्रेक्स रेवेन्यू। मतलब यह है कि बिगर पोजीशन बाइनेंस होल्ड करता है वज्रेक्स का, और जो वज्रेक्स एक्सचेंज का जो नेटिव टोकन है WRX टोकन, उसकी भी लगभग 20% सप्लाई या इससे भी ज़्यादा बाइनेंस होल्ड कर रहा है। हालांकि अभी प्रेजेंट टाइम में इन दोनों एक्सचेंजों के बीच में एक लीगल बैटल चल रहा है, लेकिन अगर बाइनेंस एक्वायर करता है तो वो भी बैटल ओवर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक सोर्सेज के द्वारा ये कहना है कि बाइनेंस कंट्रोल मेजर रेवेन्यू एंड बिजनेस ऑफ वज्रेक्स, यहाँ तक कि WRX टोकन भी मेजरली इनके अंडर ही है। सो वज्रेक्स की जो टीम है वो रीच आउट किया था टू बाइनेंस। नेक्स्ट, आप यहाँ पे ये भी रीड कर सकते हैं, 2019 में इन्होंने वज्रेक्स को एक्वायर किया था, लेकिन 2022 में सीजन ने इसके लिए मना कर दिया था कि इन्होंने वज्रेक्स को एक्वायर नहीं किया है। कारण क्या था? वज्रेक्स पर ईडी का लगभग 60 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, तो इस वजह से शायद इस पंगे में न फंसने के कारण सीजन ने इसके लिए मना कर दिया था। नेक्स्ट, वज्रेक्स की तरफ से क्या अपडेट निकल के आ रहा है, तो ये INR और क्रिप्टो बैलेंस का अलग अलग सोल्यूशन निकालेंगे और कब ये विड्रॉ ओपन होगा ये आने वाले समय में बता देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ आप लोग ध्यान देना कि लगभग 1 मंथ हो गए हैं हैक हुए और कोई भी काम नहीं हो रहा था, ना ही कोई अपडेट निकल के आ रहा था। लेकिन जैसे ही बाइनेंस इंडिया में आया है वैसे ही आप देखेंगे इनका भी जो काम है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। और ये जो सेकेंड लाइन है इसको आप लोग रीड करेंगे, दिस सोल्यूशन नीड लीगल एनालिसिस विच इज ongoing. At the same time, we are also waiting on some positive confirmation from the various partners who can help solve this. तो देखा है तो ये जो various partners करके इन्होंने बोला है, तो या तो ये अपनी कुछ इक्विटी सेल करके पैसे लेके आ रहे हैं, या कॉइन DCX हो सकता है, या और लोग भी हो सकते हैं, या फिर ये पूरा ही बाइनेंस एक्वायर कर रहे हैं। इसकी बातें बहुत पहले से चल रही हैं, अब ये कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं। नेक्स्ट, इन्होंने बताया कि ये इंडिपेंडेंट पार्टी को हायर किए हैं टू गेट फुल रिपोर्ट। ये जो अपडेट है 1 से 2 दिन के अंदर आ जाएगा। और अभी जो लेटेस्ट इनका अपडेट आया है, वज्रेक्स लैपटॉप्स वर नॉट कंप्रोमाइज इन द
साइबर अटैक। इस पे निश्चल जी ने भी रिट्वीट किया है। जनरल चूज टू ब्लेम वज्रक्स लैपटॉप से क्विकली पोस्ट द इंसिडेंट विदाउट एनी प्रूफ। इस पे बहुत सारे लोगों ने रिट्वीट भी किया है, यहाँ पे मैंने भी रिट्वीट किया है कि देखिए सारी चीज़ तो ठीक है, लेकिन अभी भी जो यूजर्स का जो फंड है उसका भी क्लियर नहीं है कि कब तक विड्रॉ कर पाएंगे, हैक हुआ फंड है वो कब तक वापस आएगा। और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने ये भी बोला कि जो रिपोर्ट आया है इसका लिंक प्रोवाइड किया जाए। आप लोग भी इनकी तरफ से कोई भी अपडेट निकल के आता है तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जाके रिट्वीट किया करिए, अपनी बातों को यहाँ पे रखा करिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लोगों का फंड यहाँ पे फंसा हुआ। आपको बता दूँ कई लोग का इस पे 10 लाख 15 लाख 20 लाख के करीब का अमाउंट था और अभी इनके हाथ में कुछ भी नहीं है, वो फंड को विड्रॉ भी नहीं कर पाएंगे। जो लोग वेट कर रहे थे कि आने वाले समय में हम लोग नेक्स्ट बुल मार्केट तक इसको होल्ड करके रखेंगे। अब देखिए जो हैक हुआ अमाउंट है उसके वापस आने में हमें टाइम लग सकता है, लेकिन जो विड्रॉ है वो मेरे हिसाब से जल्दी ओपन हो सकता है। हम लोग को और भी ज़्यादा आवाज़ उठाना पड़ेगा ट्विटर अकाउंट पे, क्योंकि जितना ज़्यादा इनकी टीम पे प्रेशर पड़ेगा उतना जल्दी ये सोल्यूशन लेके आने की कोशिश करेंगे। बाकी बाइनेंस की बात करें तो बहुत सारे यूजर्स का ये कहना है कि जो 1% TDS है क्या इस पे अप्लाई होगा, बाकी जो 30% टैक्स है क्या इस पे हम लोग को ट्रेड करते समय देना पड़ेगा, और क्या बाइनेंस हम लोग डायरेक्ट बैंक में विड्रॉ डिपॉजिट कर पाएंगे, मतलब पेयर टू पेयर का इस्तेमाल करके नहीं, डायरेक्ट हम लोग बैंक से विड्रॉ डिपॉजिट इस एक्सचेंज के थ्रू कर पाएंगे जैसे हम लोग इंडियन एक्सचेंज के साथ करते हैं। तो देखिए जो FIO का रूल है और जो इंडिया में क्रिप्टो को लेकर लॉ बने हुए, क्रिप्टो एक्सचेंज को लेकर लॉ बने हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो जो इंडियन एक्सचेंज पे होने वाला है वही सेम इंटरनेशनल एक्सचेंज पे जैसे बाइनेंस हो गया इस पे होने वाला है। तो 1% TDS और 30% टैक्स के लिए तो आप सभी रेडी रहिए। बाकी बाइनेंस से डायरेक्ट बैंक में विड्रॉ डिपॉजिट करने की बात है तो इससे रिलेटेड हो सकता है कि आने वाले समय में कुछ अपडेट निकल के आएगा। लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था बाइनेंस और वज्रक्स एक्सचेंज से रिलेटेड, उस पर जो भी आप लोग क्वेश्चन आए थे उम्मीद है कि मैं उसको पूरा आंसर दिया हूँ। कोई छूट गया तो आप लोग फिर से एक बार कमेंट करके जो बताएगा नेक्स्ट वीडियो में उसको भी कवर कर दूंगा। बाकी और भी कोई क्वेश्चन है, किसी टॉपिक वीडियो चाहिए वो भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।